हवा के देवता ड्रैगन 6 साल की उम्र में बहुत कमजोर होते हैं। उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल होता है और क्योंकि बड़े ड्रैगन को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, वे उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ अपने अंदर की आवाज पर भरोसा कर सकते हैं। ब्रीडिंग का मौसम आता है, प्रेग्नेंट हवा के देवता ड्रैगन सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पार कर जाते हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के बाद वे सीधे चले जाएंगे और इस आइलैंड में जहाँ जानवर कम है, ज्यादातर बच्चे सुरक्षित रूप से खोल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें सिखाने के लिए कोई बड़ा नहीं है, बेबी विंड गॉड ड्रैगन को जन्म के बाद खुद पर भरोसा करना पड़ता है। उड़ने की प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। बेबी विंड गॉड ड्रैगन 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी समय समय पर नीचे गिर जाएगा और जैसे जैसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, आइलैंड पर खाना बहुत कम हो गया है। अगर वे सांस लेने के लिए जगह नहीं बदलते हैं तो वे कुछ दिनों में भूख से मर जाएंगे। तो हवा के देवता ड्रैगन के पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता, उन्हें तुरंत दूसरी तरफ दलदल में उड़ना होता है। कि बच्चे हवा के देवता ड्रैगन की उड़ान शुरू में काफी स्टेबल थी, लेकिन आधे रास्ते से पहले ही वह हवा के एक झोंके से उड़ गया, फिर वह सीधे झील में गिर गया। बच्चा हवा के देवता ड्रैगन जल्द से जल्द तैर कर किनारे पर जाना चाहता था, लेकिन अगले ही सेकंड में उसे हवा के देवता ड्रैगन ने निगल लिया। यहाँ कई खतरनाक डायनासोर है, हालांकि शरीर खास बड़ा नहीं है। बच्चे हवा के देवता ड्रैगन का शिकार करना और मारना बहुत आसान है। हालांकि डरावने सीन ने बेबी विंड गॉड ड्रैगन को डरा दिया, फिर भी उन्हें जिंदा रहने के लिए झील पार करनी पड़ी। हालांकि बेबी विंड गॉड ड्रैगन की उड़ान दूसरी बार भी स्टेबल थी, लेकिन वह खतरे से नहीं बचा। उड़ान की ऊंचाई झील से सिर्फ 1 मीटर दूर थी। नतीजतन एक डायनासोर अचानक बाहर निकला और उसे सीधे पानी में खींच लिया। ज्यादातर बेबी विंड गॉड ड्रैगन ऐसे ही होते हैं। एक समय पर मौत बहुत गंभीर थी। किस्मत से कुछ बेबी विंड गॉड ड्रैगन बहुत लकी होते हैं और उनमें अच्छी फिजिकल ताकत होती है। वे आखिर में दूसरी तरफ पहुंच गए। जब बाकी बेबी विंड गॉड ड्रैगन किनारे पर हिचकिचाए तो उन खूंखार ड्रैगन ने उन्हें भी ढूंढ लिया। लेकिन मौत के सामने उसे डटकर लड़ना पड़ा। खुशकिस्मती से उसकी स्पीड धीमी नहीं थी, उसने कुछ ही सेकंड में आधी झील पार कर ली। हालांकि आखिरकार उसकी फिजिकल ताकत कम हो गई, लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी किनारे तक चढ़ने के लिए काफी थी। जब वह जंगल में कुछ किलोमीटर अंदर था तो यहाँ शिकारियों का कोई हमला नहीं हुआ और उसके चारों ओर बड़ी संख्या में छोटे जीव उसे आसमान का असली राजा बनाने के लिए काफी थे।